Hey all, Amrit Kishore this side from Swiftly team and I welcome you back to my channel. So again a summary video and today was FinNifty expiry. So मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने आज किस तरीके से ट्रेड मैनेज किया एंड क्या प्रॉफिट एंड लॉस आज मैंने बुक करा है इन ऑल थ्री अकाउंट्स. सो पहले मैं ये मेन अकाउंट जीरोधा की बात करता हूँ. तो हियर आई बुकड ऑलमोस्ट 18 के प्रॉफिट एंड इन द सेकंड मेन अकाउंट दैट इज दिस एलिस ब्लू अकाउंट. यहाँ पे मैंने कुछ 17 के प्रॉफिट बुक किया है. ओके सो this is about the main account, and talking about the another account, this is a small account. So here I booked almost 21 k profit. So altogether almost 56 k profit, 57 k profit for the day. Now talking about how I manage. See, this weekend I decided कि मैं फिन निफ्टी पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ. आई विल ट्रेड नॉन डायरेक्शनल टिल मैक्स टू मैक्स 10:30. उसके बाद या तो मैं बिल्कुल पेनी ट्रेड्स में स्विच कर जाऊंगा या फिर मैं ट्रेड ही कट कर लूंगा और आई विल कम बैक आफ्टर 2. This is what I have decided, and the reason for that was I'm going through a long time decay, a time drawdown. Okay, and इसलिए मैंने कुछ ट्विक्स करा है और उस पर ही मैं वर्क कर रहा हूँ. और भी ट्विक्स करना है क्योंकि मैं काफ़ी हिट ले रहा हूँ इन बिटवीन एंड द रिस्क मैनेजमेंट इन द past 2 weeks has gone for a toss. Okay, इसलिए मेरे को I have to come back on track and that's the reason I have decided where I'm going wrong. So particularly I found out कि फिन निफ्टी में थोड़ा मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं हो रहा है. That's why मैं यहाँ से फिगर आउट कर रहा हूँ कि किस तरीके से फिन निफ्टी को अप्रोच करना है. इसलिए अभी फिलहाल के लिए आने वाले 1-2 वीक के लिए एटलीस्ट द प्लान इज वेरी सिंपल कि मैं कंप्लीट डे आई वोंट बी ट्रेडिंग फिन निफ्टी एंड इवन इफ आई विल बी ट्रेडिंग कंप्लीट डे द रिस्क विल बी क्वाइट नॉमिनल, क्वाइट लेस, so that even if that hit तो मेरे को इतना कुछ हिट मिले नहीं क्योंकि the maximum loss that I booked in the last 1.5 month has come, sorry, last 2 months has come in for Nifty only. So that's a matter of concern for me and I have to work out for it. Okay, I can't be in a long time drawdown at least because till now it's already been like almost 2 months. Okay, it means including this month it's like almost 2 months and I just don't want to be stuck myself in this phase. I have to get out of it and it's not like drawdown in terms of money I'm going through. No, it's just a drawdown in terms of time is what happening. Okay, so this is what I'm just trying to figure out how to proceed further from here. So as of now this is the plan of action about fin nifty. So अब यहाँ से मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से अब मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे और किस तरीके से आज मैंने किया. सो यहाँ पे मैं स्ट्रैडल पे एंटर किया था बिकॉज मेरे को लगा कि एज कम्पेयर टू बाकी वीक्स. ओके, टुडे स्ट्रैडल ओपन एट अ वेरी गुड प्रीमियम. आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन. ओके, सो मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल पे एंटर किया बहुत ही छोटे क्वांटिटी में एंड दैट एक्चुअली गेव अ डिसेंट डीके. सो आई वाज लाइक almost by 10:30, sorry, by 9:30 only I closed all my position. मैंने सारे पोजिशंस को क्लोज किया बाय ऑलमोस्ट विथ ऑलमोस्ट 12 to 14 के प्रॉफिट. ओके, उसके बाद मैं सिर्फ पेनी कलेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ कलेक्ट करने के लिए मैं बैठ गया और आई वॉज ऑफ द व्यू कि अगर यहाँ पे कुछ मूव आएगा देन आई विल ट्राई टू कैपिटलाइज. मैं उस समय उसे कैपिटलाइज करूंगा बट ऐसा कुछ मूव आया नहीं. मार्केट बिल्कुल पिन हो गया 19600 पे और यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा. एक सिर्फ गामा मूव आया था एंड दैट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर कैंडल. उस पे जितने भी स्ट्राइक्स है, फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू दिस स्ट्राइक. सी इवन इफ यू विल सी दिस, सी दिस वाज द इंजेक्शन कैंडल, दिस वाज द गामा कैंडल व्हिच हैपेंड. तो फ्रॉम 16 ये हाई बनाया है 34 का. दिस इज जस्ट वन स्ट्राइक आई हैव शोन यू. इवन इफ आई विल शो यू दिस सी विच आई वॉज होल्डिंग दैट टाइम बट लकीली मैंने उसे कट किया क्योंकि देयर वाज अ एसएल फॉर मी. सो ये एक लो था इसका 35 एंड इट मेड अ हाई ऑफ 59. ओके और मैंने इसे बुक किया ऑलमोस्ट 43-44 पे. तो वहाँ पे मेरा एसएल अगर नहीं होता तो अगेन मैं ब्रेक इवन पे उस समय कट करता पोजीशंस को बट लकीली आई हैड दैट एसएल इन सिस्टम. तो इसलिए मैंने वहाँ पे उसे बुक किया. उसके बाद देयर वाज नो गामा एट ऑल. कोई भी गामा मूव नहीं आया. रीजन फॉर दैट वाज देयर वाज नो मूव एट ऑल. कोई मूव ही नहीं था. ओके, बट हाँ मैं वेट करता रहा कि थोड़ा कुछ मूव आए. आई विल ट्राई टू कैपिटलाइज. मैं कैपिटलाइज करने की कोशिश करूंगा बट नथिंग हैपेंड. Or that's fine, that's completely fine. Okay, even after that I'm closing with this much of profit is absolutely fine because the risk I kept on the table was nothing. कुछ भी रिस्क मैं एज सच रख नहीं रखा था टेबल पे क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट वेरी फ्यू मिनट्स. ओके, कि मैं किस तरीके से अब अप्रोच करने वाला हूँ ट्रेड को. सो दिस इज हाउ मैं अभी इसे अप्रोच करूंगा. सो दिस इज मोर और लेस द समरी अबाउट टुडेज ट्रेड. आई नो देयर इज नो मच ऑफ समरी टू गिव बिकॉज मार्केट पूरा पेन था. मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ कि कहाँ पे मैंने क्या एडजस्ट किया. देयर वाज नो एडजस्टमेंट एट ऑल नीडेड. मैं एक रुपये का प्रीमियम यहाँ पे कहीं पे सेल करके बैठ गया विच वॉज लाइक 19800 विच इज नॉट इवन हियर. तो 19800 यहाँ पे कहीं है. ओके, यहाँ पे और दूसरा मैंने 19400 को सेल किया था विच इज लाइक हियर.
नाउ यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि कहाँ से कहाँ तक का मैंने रेंज बना रखा है, यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट यहाँ तक का रेंज है। ये बहुत ही बड़ा रेंज था, बट इस बीच में मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं आया, तो मेरे को कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ा. That's the reason it was like a no trading day for me, a very passive kind of trading day for me, and this is how it went for me. So yeah, this is more or less the summary about today, and I hope you also had a good day, and I hope everything that I'm telling you, you're learning something from them. And if you do, then please do like, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.